कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि इंटरनेट में काफी ज्यादा मिथिकल के पावर्स वायरल हो रहे हैं, जिसका नाम था लेविथन। वही जो गूगल मैप पे बर्फ बन चुका है और वो एक्चुअल में जाग चुका है। अब वो दुनिया को जाग चुका है खत्म करने के लिए। ऐसी सारी चीजें वायरल जा रही थी। एंड गेस व्हाट, हम लोग सही सलामत है। दुनिया में कुछ लेविथन नाम का है ही नहीं। दुनिया में एक ऐसा और भी मिथिकल क्रिएचर्स हैं जो उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं, उससे भी ज्यादा विशाल। एंड एक्चुअल में उनकी फोटो खींची गई है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते गए भाई। एक्चुअल में फोटो नहीं लेनी चाहिए, निकल ली चाहिए। सुनने में आपको काफी खतरनाक लगेगा होगा ना, निकल एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करती है। जिन्हें कैमरे में नहीं आना चाहिए निकल, फिर भी वो आ चुके हैं, तो क्यों ना उन्हें देखा जाए। तो आई गेस आप लोग शायद डरने वाले हो एंड मैं भी। तो वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो एंड बिग शाउट आउट टू यू अब्दुल्ला टू भाई। एंड लेट्स गो, चलते हैं वीडियो में, लेट्स गो। तो कई भाई हफ्तों से इंटरनेट पर कई डीप सी क्रिएचर्स वायरल हो रही हैं, जिनके प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि समंदर में एक लिवाइथन नामी मॉन्स्टर जाग चुका है और ये लिवाइथन इस दुनिया को बहुत जल्द खत्म कर देगा। वेल, अभी तक तो इस मॉन्स्टर को किसी ने देखा या कैप्चर नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपको समंदर में कैप्चर किए गए कुछ ऐसे खतरनाक और मिस्टीरियस क्रिएचर्स दिखाऊंगा जो कि लिवाइथन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। नंबर 7, अल्तमाहा। अल्तमाहा 1 सेकेंड। अल्तमाहा, ये कैसा नाम है यार? ये तो इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे? अल्तमाहा, बस जिसको कोई ना। एल्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्रिप्टिड क्रिएचर है जिसको यूएसए के अल्तमाहा रिवर में देखा गया है। 17 से 18 सेंचुरी के दरमियान कई लोग क्लेम करते थे कि उन्होंने एक मैसिव हम्प्ड क्रिएचर को रिवर में तैरते हुए देखा है, जिसकी लेंथ 20 से 30 फीट लॉन्ग है और इसकी स्नेक लाइक बॉडी है। मार्च 2018 में जॉर्जिया ऑफ सिमंस आइलैंड में एक जेफ वारन नामी पर्सन अपने बेटे के साथ वॉक पर निकला था कि उसने पानी के पास एक मरा हुआ अजीब सा क्रिएचर देख लिया। ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। इसकी लॉन्ग नेक, फ्लिपर्स और टेल बिल्कुल एक प्री हिस्टोरिक प्लेजियोसॉर को रिप्रेजेंट कर रही थी। जेफ ने इसकी फोटो और वीडियो बनाई जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। हैरानी की बात 1 सेकेंड, आप लोग नोटिस करो, उसके सेम है बट ये किड्स हो सकती है उसकी। पक्का ये किड्स है, वो बच्चा है भाई उसका। हो सकता है सेम ही भाई, पैर भी है सेम ही, गर्दन भी है भाई लंबी लंबी, तो ये पक्का उसका बच्चा हो सकता है कि अल्तमाहा से भी ज्यादा ये प्री हिस्टोरिक प्लेजियोसॉर की तरह दिखाई दे रहा था। प्लेजियोसॉर की भी ऐसी ही लंबी नेक, 4 फ्लिपर्स और लंबी टेल हुआ करती थी। इस पिक्चर में इसके ऑर्गन भी पेट से बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि किसी समुद्री जानवर ने इस पर हमला कर दिया हो और ये अपनी जान बचाकर सरफेस पर आ गया हो। वेल, इस पिक्चर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जमीन का समंदर, जो कि अभी भी 80% अनमैप्ड और 95% अनएक्सप्लोर्ड है, इसमें किस तरह के खतरनाक मॉन्स्टर रहते होंगे। नंबर 6, ज़ुयोमारू कार्कास। ज़ुयोमारू कार्कास इंसानों के जरिए की जाने वाली हिस्ट्री की सबसे फेमस डिस्कवरी है। दरअसल 25 अप्रैल 1977 को एक फिशिंग ट्रॉलर, जिसको एक जापानीज फिशरमैन ऑपरेट कर रहा था। फिशिंग ट्रॉलर एक ऐसी स्पेशलाइज्ड बोट को कहते हैं जिसके पास बड़े नेट्स लगे होते हैं और इसको समुद्र की सरफेस में फेंककर बड़े स्केल पर फिशिंग की जाती है। नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जापानीज फिशरमैन ने 300 मीटर गहराई में नेट्स फेंक दिए और कुछ ही देर बाद एक ऐसा क्रिएचर इसके नेट में आ फंसा जो कि एक वक्त में डायनासोर के जमाने में एग्जिस्ट किया करता था। इस मिस्टीरियस क्रिएचर की एक लंबी नेक थी और 4 लार्ज फ्लिपर्स जो कि एक बिल्कुल 66 मिलियन साल पहले के एक्सटिंक्ट हो चुके प्लेजियोसॉर की तरह दिखाई दे रहा था। इस मॉन्स्टर की लंबाई 10 मीटर लॉन्ग थी और ये करीबन 1800 किलोग्राम वजनी था। इस वक्त आप जो फोटोज देख, एक मिनट, आप इसे देखो, इससे लग रहा है कि चद्दर टांग दिया गया भाई। ये लग ही नहीं रहा, बट हाँ हो सकता है। इसकी 10 मीटर लंबाई थी, मतलब कि आप रख दो 5 क्रोकोडाइल भी खड़ा कर दो भाई, फिर होगा 5, क्योंकि एक क्रोकोडाइल दो या 3 ऐसी कुछ होती है। अब ये 10 मीटर है भाई साहब, 5 से 6 क्रोकोडाइल खड़ा कर दोगे फिर इसके बराबर आएगा। है ये इसी ज़ुयोमारू कार्कास की कैप्चर्ड फोटोज हैं। इसके सैंपल्स पर रिसर्च करके मरीन बायोलॉजिस्ट ने थ्योरी बनाई कि ये एक डिकम्पोज्ड बास्किंग शार्क भी हो सकती है। लेकिन लॉक नेस और दूसरी मिस्टीरियस साइटिंग्स को नजर में रखते हुए एक और थ्योरी बनाई जाती है, जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि हो सकता है कि प्लेजियोसॉर्स की कुछ स्मॉल पॉपुलेशन जो कि किसी तरह डीप सी में जाकर सर्वाइव कर गई हो और आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। वेल,
आपकी इस कार कास्ट के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5, कोरफू सी मॉन्स्टर। कोरफू सी मॉन्स्टर एक ऐसा अनआइडेंटिफाइड मरीन क्रिएचर है जिसको 2013 में ग्रीस के कोस्ट ऑफ कोरफू में डिस्कवर किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरफू के टूरिस्ट या फिर रेजिडेंट ने पानी की सरफेस पर एक अजीब सा क्रिएचर तैरते हुए देख लिया और इस पर्सन ने इसकी फेमस फोटो कैप्चर कर ली, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। टूरिस्ट के मुताबिक इसका जायंट रेप्टिलियन या फिर फिश लाइक हेड था और इसके बाद इसकी बॉडी और फिर लॉन्ग टेल थी। दिखने में ये कोरफू मॉन्स्टर बिल्कुल प्री हिस्टोरिक मोसासाउरुस जैसा दिखाई दे रहा था। कोरफू मॉन्स्टर के फिजिकल रिमेन्स ना होने की वजह से इस पर साइंटिफिक रिसर्च नहीं की गई, लेकिन इसकी मोस्ट पॉपुलर थ्योरी के मुताबिक ये एक डिकम्पोज शार्क या फिर स्मॉल व्हेल भी हो सकती है। और वेल, आपकी इस क्रिएचर के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 1, येटी क्रैब। येटी क्रैब एक डीप सी क्रिएचर है जिसको पहली बार 2005 में साउथ पैसिफिक ओशन में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास डिस्कवर किया गया था। इसका नाम येटी रखने के पीछे इसकी हेयरी और वाइट फ्लफी अपीयरेंस है, क्योंकि येटी भी ऐसा ही वाइट फरी दिखाई देता है। लेकिन जहां येटी की मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व है, वहीं येटी क्रैब को डीप सी में डिस्कवर कर लिया गया है। डीप सी में ज्यादा शिकार न मिलने की वजह से ये बहुत ही यूनिक तरह से सर्वाइव करता है। दरअसल इसके क्लास पर हेयरी बुशेस बनी होती हैं, जिनमें ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया फॉर्म करता है और जरूरत पड़ने पर इसी बैक्टीरिया को खुराक के तौर पर खा जाता है। इनको पहली बार 2005 में डिस्कवर किया गया था और यही इनकी पहली और आखिरी साइटिंग भी थी, क्योंकि 2005 के बाद ये अभी तक दोबारा नजर नहीं आए। वेल, इस वक्त आप स्क्रीन पर येटी क्रैब की पहली और आखिरी फोटो भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्या यार, इसको क्या देखना, ये तो सिर्फ एक केकड़ा है व्हाइट वाला, बस केकड़ा वही जो भी हो। इन सब में से एक्चुअल में कौन सा किससे मिलना चाहोगे? अगर अच्छा हो तो कहना, मेरे को कहना डॉग से मिल रहा है भाई। अगर वो है बहुत प्यारा, मेरे को अगर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता होगा तो मेरे को मिलना है उससे। वो 100-200 साल पुरानी बात है ना। लेविथेन तो भाई बहुत अनपॉसिबल है भाई। वो लेविथेन नहीं है जो वैसे दिखता है, ठीक है। वो अकेला जाएगा अकेला आएगा, ये वाला है। वो भाई मुर्गा थोड़ी है कि 10-20 ठो आएंगे फिर जाएंगे भाई। ये से दुनिया को ख़त्म होने के पास एक टास्क होगा कि उस समुद्र में रानी वानी से कुछ होगा, ऐसे कुछ मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो कुछ होगा। तो यह मैंने आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड लेट्स गो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।